नमस्कार दर्शक बंधु, सत्य मार्ग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भागीरथी। हमारे सनातन धर्म में नारी को शक्ति, भक्ति और सृजन का आधार माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री के जीवन में रजस्वला का समय और उसका गर्भवती होना केवल शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि एक महान आध्यात्मिक साधना है। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक रजस्वला नारी को किन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में बरती गई एक छोटी सी लापरवाही का सीधा असर उसकी आने वाली संतान पर पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान गुणवान और तेजस्वी हो तो एक गर्भवती स्त्री और रजस्वला नारी के लिए इन गुप्त नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का ज्ञान आपके परिवार का भविष्य बदल सकता है। दर्शकों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि रजस्वला के दौरान स्त्री का शरीर एक विशेष शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरता है। इस समय उसे भिक्षुणी के समान सात्विक रहना चाहिए। पहला मुख्य नियम है श्रृंगार का त्याग, विशेषकर आंखों में काजल लगाना। शास्त्रों की मान्यता है कि यदि एक रजस्वला नारी इन दिनों में आंखों में काजल लगाती है तो इसका सूक्ष्म प्रभाव उसके गर्भ धारण करने की क्षमता और भविष्य में होने वाली संतान की दृष्टि पर पड़ता है। माना जाता है कि इससे संतान दृष्टि दोष के साथ पैदा हो सकती है। दूसरा नियम है तेल मालिश वर्जित है। अक्सर थकान मिटाने के लिए हम तेल का उपयोग करते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में शरीर पर तेल लगाना पूरी तरह निषेध है। कहा जाता है कि जो स्त्री इस नियम को तोड़ती है उसकी संतान स्वभाव से अत्यंत आलसी और अकर्मण्य हो जाती है। इसलिए सादगी ही इन दिनों का सबसे बड़ा गहना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है क्रोध और भयानक शब्दों से दूरी। रजस्वला के दौरान स्त्री का मन बहुत संवेदनशील होता है। यदि वह इस समय जोर जोर से चिल्लाती है या डरावने शब्द सुनती है तो इसका सीधा नकारात्मक असर उसके गर्भाशय की ऊर्जा पर पड़ता है। भविष्य में जब वह एक गर्भवती स्त्री बनती है तो यही संस्कार संतान को बहरा या मानसिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। चौथा नियम है वाणी पर संयम। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में अत्यधिक जोर से हंसना या अट्ठास करना वर्जित है। माना जाता है कि ऐसा करने से होने वाली संतान के होंठ और जीभ में विकृति आ सकती है। यह अनुशासन हमें सिखाता है कि एक नारी की शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन दिनों में जितना हो सके शांत रहें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। पांचवा नियम है अत्यधिक परिश्रम से बचाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विश्राम कठिन है, लेकिन एक रजस्वला नारी को अधिक दौड़ने या भारी काम करने से बचना चाहिए। यदि शरीर को उचित आराम नहीं मिलता तो आने वाली संतान का स्वभाव अत्यंत चंचल और अस्थिर हो सकता है। परंतु दर्शकों, सबसे सुखद बात यह है कि यदि स्त्री इन 3 दिनों में अपना समय ईश्वर के नाम जाप, धार्मिक पुस्तकों के पठन और सात्विक विचारों में व्यतीत करती है तो उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा उसे भविष्य में एक श्रेष्ठ और भाग्यशाली गर्भवती स्त्री बनने में सहायता करती है, जिससे उसकी संतान अत्यंत चतुर, संस्कारी और दीर्घायु होती है। आशा है कि सत्य मार्ग का यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अपने परिवार की भलाई के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साझा करें। धर्म और विज्ञान के ऐसे ही अनमोल संगम के लिए हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ।